नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसंधान की विधियाँ। ठीक है, तो अनुसंधान की जो विधियाँ हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अनुसंधान किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है, जबकि प्रत्येक अनुसंधान एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। समस्या की प्रकृति ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक आदि हो सकती है। अनुसंधान विधियों को निम्न रूपों में हम बांट सकते हैं। तो कौन कौन से रूप हैं? सबसे पहला है प्रायोगिक अनुसंधान, जिसको आप बोलते हैं प्रैक्टिकल। चैपिन के अनुसार नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग हैं। नियंत्रित, जिन पर हमारा कंट्रोल है, ऐसी परिस्थितियों में किए गए निरीक्षण ही हमारे प्रयोग हैं, प्रैक्टिकल हैं। यह एक उन्नत विधि है। कैसी विधि है? उन्नत मतलब बढ़ती हुई विधि है। इसके अंतर्गत हम किसी सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह विधि अर्थ और उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत व्यवहारिक है। ठीक है, अर्थ मतलब पैसा, और उपयोगिता की इसका जो उपयोग है वह बहुत ज्यादा है, और पैसे की दृष्टि से भी यह लाभकारी है, क्योंकि इसमें अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जो कंट्रोल से बाहर हो। अर्थात इसके उपयोग में निरंतर नियंत्रण आवश्यक है। यह दशाओं का ज्ञान कराता है। ठीक है, हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, हमें किस प्रकार से उस पर नियंत्रण रखना है, यह भी हमें सिखाता है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहला इसका लक्षण है मानव परिस्थितियों में सभी संबंधित चरों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। कि एक मनुष्य है, वह नहीं पता कितने ही ज्यादा परिस्थितियों में अपने जीवन को यापन करता है, तो जितना से भी उसका सह संबंध है, जिन जिन वस्तुओं से उसका सह संबंध है, सभी पर, सभी परिस्थितियों पर वह नियंत्रण नहीं रख सकता। इस कारण सभी समस्याओं का प्रयोगात्मक समाधान भी नहीं किया जा सकता। अब जो जिसको हम देख सकते हैं उसका तो चलो समाधान हो जाए, परंतु जो हमारे मन के भाव हैं उनको मतलब प्रैक्टिकल रूप से किस प्रकार से समाधान होगा। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान या मूलभूत। इन सभी अनुसंधानों में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान जिसमें हम कुछ करके सीखते हैं। ठीक है, यह विधि एक चर की धारणा पर आधारित है। यह विधि सभी वैज्ञानिक विषयों में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ वैज्ञानिक विषयों की जो खोज है उनको करने में किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान। अब देखते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। यह अनुसंधान विश्लेषणात्मक होता है। इसमें वर्तमान की परिस्थितियां, अर्थात जो क्रियाएं चल रही हैं, और नई आने वाली दिशाएं, अर्थात जो दिशाएं विकसित हो रही हैं, उन सब का वर्णन किया जाता है। ठीक है, पूरा मतलब वर्णन, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन इससे प्रभावित हुआ, वो सब चीजें इसमें बताई जाती हैं। उद्देश्य देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण, कि फिलहाल की जो स्थिति है वह कैसी है, उसका स्पष्टीकरण। भावी नियोजन, हम वर्तमान की स्थिति को जान करके भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। परिवर्तन में सहायता करना, कि जो भी हम बदलाव चाहते हैं, वांछित बदलाव चाहते हैं, उनमें हमारी मदद करता है। अगला है मानव के सभी पक्षों का ज्ञानार्जन करना, चाहे वो व्यवहारिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, मतलब सभी पक्षों का ज्ञानार्जन इससे संभव हो सकता है। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। अब इसका पांचवा उद्देश्य है शैक्षिक नियोजन में सहायक, कि शिक्षा का
के जो भी नियम कानून बनते हैं उनको किस प्रकार से लागू करना है, बच्चे उससे किस प्रकार से लाभान्वित होंगे, टीचर उनको किस प्रकार से पढ़ाएंगे, तो ये जो प्लान होता है इसके द्वारा बहुत अच्छे से बन जाता है। अगला है भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायक। भावी अर्थात जो अनुसंधान हम करने वाले हैं उसके प्राथमिक अध्ययन में ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब इसके महत्व देख लेते हैं। इसकी प्रक्रिया को सेक्शनल है, अर्थात यह क्या है को स्पष्ट करती है कि यह क्या है और वर्तमान काल से संबंधित है। इसके अंतर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य करते हैं कि जो भी समस्या सबसे पहले सुझा रखी है उस पर काम किया जाता है। यह अनुसंधान विधि काफी सरल और अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखी जाती है। इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या से है, अर्थात सभी के लिए यह काम करती है, ना कि केवल व्यक्ति विशेष के लिए। इसका एक मूल उद्देश्य होता है, उद्देश्य तो सभी का ही है भाई, केवल इसका नहीं, सबका उद्देश्य है कोई ना कोई। इसके लिए कल्पना का नियोजन आवश्यक है। यह गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, गुणात्मक क्वालिटी और संख्यात्मक क्वांटिटी। तो यह क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आधारित होता है और कल्पना का इसमें समावेश जरूरी है। फिर आता है नौवा इसका महत्व। इसका वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है और गणितीय सूत्रों के आधार पर भी व्यक्त कर सकते हैं। तो गणित विषय के लिए भी यह कारगर सिद्ध है वर्णनात्मक अनुसंधान। बाकी सब के लिए तो है ही कि मनुष्य का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके चरण। समस्या का चयन करते हैं हम सबसे पहले। यह निर्धारित करना कि समस्या सर्वेक्षण अनुसंधान के उपयुक्त है या नहीं, कि जो समस्या है वह उसमें से कुछ नए तथ्य निकालने, उसका समाधान करने के योग्य भी वो समस्या है या नहीं, या फिर ऐसे ही हमने उसको ले लिया है। उचित सर्वेक्षण विधि का चयन, सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। फिर आता है सर्वेक्षण ही सफलता का निर्धारण, सर्वेक्षण की सफलता का निर्धारण कि हमने जो सर्वेक्षण किया है वह कितना सफल हुआ है। आंकड़े प्राप्त करना, अभिकल्प तैयार करना, आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना कि क्या हमारे काम का है क्या नहीं है, जो काम का नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है, अब देखते हैं प्रकार। सर्वेक्षण अध्ययन वही जो हम सर्वे करते हैं, तो हमने किन किन चीजों का उसमें प्रयोग किया है और क्या हमारे रिजल्ट आए हैं वो सब। अंतर संबंधों का संबंध, कि अंतर संबंध उसके जब हम अनुसंधान करते हैं तो उसके अंतर्गत हमने किन किन चीजों का प्रयोग किया है उनका अध्ययन। विकासात्मक अध्ययन के हमारे ऐसा करने से कौन प्रभावित हुआ है, किसको ज्यादा फायदा मिला है, किसका विकास हुआ है, ये सब हमारे प्रकार में आ जाते हैं। इससे अगला है पश्चोन्मुखी अनुसंधान। तो पश्चोन्मुखी जो अनुसंधान है वह क्या होगा, बाद वाले आश्रित, मतलब जो बाद में अनुसंधान होता है, आश्रित अनुसंधान होता है, वो इसके अंतर्गत आता है। इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, अन्यथा ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहें, क्योंकि अभी 1 महीना ही है, दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही मैं विदा लेती हूँ। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको यदि यहाँ से थोड़ी बहुत भी उपयोगी जानकारी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।